स्वागत है आपका आपके चैनल योर हेल्पिंग हैंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डैश रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स डीलिंग विद लैंड एंड मैन। कौन सी आई ट्रिपल स्टैंडर्ड की जो फैमिली है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को रेफर करती है। तो जब भी हमारा मीन्स नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आए, नेटवर्किंग मीन्स जिससे हमारा इंटरनेट या आपस में डेटा शेयरिंग की बात हो तो वो लैंडमैन में होती है, और ये जब भी होती है तो हमारा 802 ही होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1। बाकी वैसे ये होते भी नहीं है, ये बाकी की चीज़ें होती भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which is the general network standard for data link layer in the OSI reference model। हमारे डेटा लिंक लेयर के लिए इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है। दोस्तों हर चीज़ के लिए एक अलग अलग स्टैंडर्ड बनाई जाती है ताकि सब अपना सेपरेटली काम अच्छे से कर पाए। तो यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन हैं। आई ट्रिपल ई तो आपको पता ही क्या है। 802 हमारे लैंडमैन के लिए होती है या वाईफाई के लिए होती है। मीन्स जब भी लैंडमैन से लैन और मैन से रिलेटेड कुछ कुछ भी हो तो 802 से स्टार्ट होती है। अभी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 802.1, 802.2, 802.3, 802.4, 802.5, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं आपको सबके ही बताया दूँ ताकि इन केस अगर कोई सा भी आया तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाए। तो पहले वाले का होता है, पहला वाला जो होता है हमारा, ये होता है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। क्या हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, ये इस स्टैंडर्ड में आता है। दूसरा जो होता है ये हमारा होता है डेटा लिंक लेयर के लिए। जो इसका स्टैंडर्ड जो डिफाइंड है वो किस लिए है, डेटा लिंक लेयर के लिए। जो 802.3 होता है ये किसके लिए होता है, ईथरनेट। ईथरनेट ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको याद कर लें। जो 802.4 होता है टोकन रिंग के, टोकन बस के लिए होता है। 802.5 होता है ये टोकन रिंग के लिए होता है। तो प्लीज इसे अच्छे से याद कर लें। टोकन रिंग बस, सॉरी टोकन बस और टोकन रिंग दोनों लैन में आते हैं। तो इसको प्लीज अच्छे से आंसर याद कर लो। इसका आंसर आपको पता लगे गया होगा कि सेकंड का मींस 802.2 है डेटा लिंक लेयर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉल्ड IEEE 802.6। 802.5 तक तो मैंने आपको बता दिया। 802.1 था हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए, 2 था हमारा डेटा लिंक के लिए, 3 था हमारा इथरनेट के लिए, 4 था हमारा टोकन बस के लिए, 5 था टोकन रिंग के लिए, 6 किस लिए, तो 6 है दोस्तों मैन के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो टोकन बस और टोकन रिंग थे वो हमारे किस लिए थे, लैन के लिए, और ये हमारा किस लिए है, मैन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। रिपीटर का काम होता है हमारी स्ट्रेंथ को दोबारा, अगर हमारी वीक हो गई है तो उस नेटवर्क को फिर से स्ट्रॉन्ग करके आगे भेजना। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ, नेटवर्क के हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ताकि वो दूर तक जा पाए। क्योंकि अगर दूर जाना हो तो नेटवर्क वीक हो गई तो बीच में ही फॉल कर जाएगी। तो दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं। एक तो रिपीटर होता है, हब होता है। इनका काम यही होता है कि ये हमारे नेटवर्क के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जो आप नॉर्मली आप ऐसे याद करें कि जो हब हो गए, रिपीटर हो गए, जो मैं बोल रहा हूँ ढंग से सुनिएगा, हब, रिपीटर, एनआईसीज, नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो ये तीनों होते हैं ये हमारा कहाँ काम करते हैं, फिजिकल लेयर। बस आप इसे याद कर लीजिए कि ये तीनों कहाँ याद करते हैं, फिजिकल। क्योंकि ओएसआई दोस्तों, ओएसआई लेयर से कोई ये नहीं पूछता कि ओएसआई के लेयर के मुझे नाम बताइए, पहला एप्लीकेशन है, सबसे स्टार्टिंग जो होती है फिजिकल से होती है, एंडिंग एप्लीकेशन पे होती है, ऐसा कोई नहीं पूछता। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि रिपीटर कहाँ यूज होता है, राउटर कहाँ यूज होता है, हब कहाँ यूज होता है। जिससे अगला क्वेश्चन भी इस पे ही है।
कि वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओएसआई मॉडल। ब्रिज कहाँ ऑपरेट होता है? मैंने आपको हब का बता दिया, स्विच का बता दिया, सॉरी हब का बताया आपको मैंने, रिपीटर बताया और एनआईसीज बताई मैंने। अब दोस्तों ब्रिज कहाँ ऑपरेट होता है? तो दोस्तों जो ब्रिज है हमारा ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे। पहला जो था फिजिकल, दूसरा है डेटा लिंक। इसमें बस ब्रिज ब्रिज नहीं होता, आप इसके साथ याद कर लें कि ब्रिज के साथ जो स्विचेस होते हैं हमारे वो भी यही करते हैं हम। जो WAP होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वो भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे डिफाइंड होता है, इस पे ऑपरेट होता है। तो इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत किस्मत अच्छी हुई तो ये पूछ लेंगे कि भाई OSI में कितने लेयर्स होते हैं, तो दोस्तों आप बहुत प्यार से बता देंगे कि 7 लेयर्स होते हैं। आपको लेयर्स के नाम याद ही होंगे। स्टार्टिंग होती है फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर आती है हमारी सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI मॉडल। जो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, उसमें कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लेयर्स पे यूज होती है? तो आपको ये पता है कि ब्रिज कहाँ यूज होती है? डेटा लिंक पे। रिपीटर कहाँ होती है? फिजिकल पे। राउटर जो, हाँ राउटर का आप ध्यान रख ले, राउटर होती है हमारी कहाँ पे? नेटवर्क। जो तीसरा लेयर होता है नेटवर्क, उस पे होती है। तो तीसरा लेयर नेटवर्क पे क्या होती है? राउटर। रहेगा गेटवे। गेटवे का काम होता है दोस्तों एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो ये हर लेयर पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, तो गेटवे आपके सातों के सातों लेयर पे यूज होता है, इसलिए इसका आंसर है गेटवे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारे सबके मीनिंग्स बताता हुआ चल रहा हूँ, आप उसे ढंग से सुनिए क्योंकि क्वेश्चंस उनमें से भी बन सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको, मैं यहाँ 10 क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपके लिए इसके अंडर ही आपको मैंने 20 क्वेश्चंस बता दिए, आप अगर वैसे देखो तो। क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर है, 20 से ऊपर ही बता दिए बल्कि। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, राउटर किस पे काम करता है, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि राउटर कहाँ काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। इसके अगर कंसेप्ट आप चाहते हैं कि मैं आपको OSI लेयर के जो सातों के सातों लेयर्स हैं उस पर काम कैसे होता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें अगर ऐसी वीडियो आपको OSI लेयर पे अलग से आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे काम कैसे होता है वो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपने मेरी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो देखी होगी वाईफाई की, तो उसमें मैंने बताया हुआ है वाईफाई IEEE का नाम वाईफाई, बस इसका मार्केटिंग नेम है, इसका नाम कुछ और है जो IEEE स्टैंडर्ड ने दिया है। और वो नाम अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखें, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एक बार जाके मेरी वाईफाई वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें बस आपको ये नहीं पता लगेगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसका आंसर यहाँ नहीं बता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट लाइक नेटवर्क्स विद इन एंटरप्राइजेस। इंटरनेट जैसा नेटवर्क कौन सा है जो एक एंटरप्राइजेस के अंदर काम करे? तो दोस्तों स्विचिंग अलग चीज़ होती है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल चीज। एक होती है इंटरनेट, दूसरी होती है एक्सट्रानेट। इंटरनेट होती है अगर एक एंटरप्राइज के अंदर काम हो रहा हो तो उसे इंटरनेट कहते हैं, अगर ऐसा कोई नेटवर्क हो तो। और बहुत सारे इंटरप्राइजेस के अंदर हो तब जाके हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा नेट होता है। तो इसे आप ढंग से देख लीजिए, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रही चीज़ें। दोस्तों अगर कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मेरे को बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स क्लियर करने में। बस इन MCQs के रिगार्डिंग या वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, वो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है मॉडेम। मॉडेम इज अ डैश दैट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स सिग्नल। मॉड्यूलेट्स और डीमॉड्यूलेशन का मतलब वही है, सिग्नल को आगे तक पहुंचाना। दोस्तों डीसी होता है हमारा डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। DT होता है हमारा डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। DT का मतलब है जो एंड यूजर से डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन हो, जैसे ATM। एंड यूजर सीधा जा सकता है, पैसे निकाल सकता है। ईमेल, ईमेल सीधा मैंने वहाँ से लिख के भेजा, बीच में कहीं नहीं गया, जाए तो उससे मतलब नहीं, वो सीधा एंड यूजर पे पहुंच जाता है। तो मॉडेम ऐसा कुछ नहीं, मॉडेम का काम है इंटरनेट अपने पास लेना, अपने पास से इंटरनेट को या तो CPU में देना या तो राउटर्स में देना। तो ये इंटरमीडिएट का काम करता है, जो हम कहते हैं डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। बस मॉडेम नहीं, मॉडेम के अलावा भी जैसे जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा हो गया स्विचेस हो गए, हब्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, सारे क्या होते हैं? DC होते हैं।
और एंड में दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी उन्हें इससे। और जिन्होंने मेरी पहले प्लेलिस्ट की वीडियोस नहीं देखी, वो काफ़ी हेल्पफुल है, मैंने इसके रिगार्डिंग एसओ के रिगार्डिंग बहुत से वीडियोस डाली हैं, प्लीज़ जाके देखें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी बात पूछनी है आपको, प्लीज़ पूछें, जो भी आपका होगा मैं आंसर आपको बहुत जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली बार जो भी मैं आपके लिए वीडियो डालूँ आपके पास फटाफट एक नोटिफिकेशन चली जाए कि हाँ जी एक मेरी वीडियो आ गई है, आप उसे जल्दी देख लें, ताकि आपको काफ़ी यूज़फुल हो आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।